नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उस गांव की है जहां एक कहावत सच हो गई, हथेली पे सरसों हरी होना। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के सीसर खास गांव की, जहां 75% जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। किसानों की एक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और अगली फसल की बुवाई की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जब सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही 10 गाड़ियों का एक विशाल काफिला सीसर खास गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस सामग्री में 6 बड़ी 10 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन कंपनी की मोटरें और 3000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक सीसर खास के इन खेतों में 4 से 5 फुट गहरा सड़ा हुआ काला पानी खड़ा था और किसान अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन आज यहां का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 6 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले कई महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हमें ग्राम पंचायत सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा की भूमि में, और ये जो पूरा क्षेत्र है सीसर खास ग्राम पंचायत का है। और यहाँ पर पहुँचने का कारण आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरी गेहूं की बिजाई हो चुकी है, हरियाली छाई हुई है दोनों तरफ, पूरा दूर तक जहाँ तक भी नज़र आ रही है सब हरा हरा नज़र आ रहा है। और ये हरा हरा ये हरियाली संभव हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, क्योंकि सीसर खास जो है बाढ़ से डूबा हुआ था। इस गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने 30,000 फीट पाइप 8 इंची की पाइपलाइन दी यहाँ पर, और 6 बड़ी मोटर इस गांव में उपलब्ध करवाई थी। और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है कि आज सीसर खास का किसान सुख की सांस ले रहा है, क्योंकि पूरी जो मुसीबत का पानी था, बाढ़ का पानी था, वो निकल चुका और फसल लहलाने लगी है। पूरे महम क्षेत्र, पूरे रोहतक जिला में सैकड़ों गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंची थी। और आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम है। जिस प्रकार से यह इस जगह पूरा समुद्र था, 2.5, 3 फीट पानी था, आज यहाँ पर एक बूंद भी नहीं है। अब कि आप हमारी पिछली वीडियो में भी, ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, पिछली रिपोर्ट किसानों से बातचीत की थी, वो भी देख सकते हैं। और अभी वर्तमान में किसानों का क्या कहना है वो भी आपको उनसे बातचीत करवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा धर्मवीर सिंह है जी। अच्छा, पता? गांव सीसर खास। सीसर खास में क्या स्थिति थी बाढ़ के पानी को लेके? किसानों को कितना क्या कष्ट दर्द था? भाई साहब पानी 2.5, 3 फुट भरा था। और जो धान की फसल थी वो तो बिल्कुल नष्ट हो गई थी।
और आगे होने की आस कौन थी, लेकिन रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर दी तो ये पानी निकल गया और आज ये आपके सामने फसल लहरा रही। अच्छा, हाँ जी। कितना कष्ट था किसानों को, कितना दुख था। अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी की मदद ना मिलती तो क्या स्थिति, क्या बनेंगे? आत्महत्या करने के कगार पर थी अच्छा किसान। अच्छा, हाँ, बहुत दुख था। कितनी जमीन सीसर खास की डूबी थी, कितने? लगभग होंगे 250 से 300 किला में पानी था, बहुत घना नुकसान। हाँ। कैसे ये पानी निकला भाई साहब? और रामपाल जी महाराज ने वो मोटर दी और वो लगाई है, भाई उससे लग रहा है। और रामपाल जी महाराज के तो बड़े गुणगान हैं किसान लोग। भाई भगवान ने आया है बचाने के लिए। अच्छा, और ये भी वो आपके सामने है, देख लो। महाराज जी ने रात दी है तो यह फसल लहरा रही। फसल लहरा रही है। संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान बता रहे हैं, क्या कारण है कि आज जगह जगह पर हर किसान संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? भाई बचाने वाले को भगवान का दर्जा दिया गया है। अच्छा, बचाने वाले को भगवान का दर्जा दिया गया है। और इतनी बड़ी मुसीबत थी भाई, इतने जीव जंतु थे, ये सारे बचाए हैं तो भगवान से कम भी नहीं है रामपाल जी महाराज। सब भावुक हो रहे हैं, अपने आंसुओं को दबा रहे हैं, गला भर रहा है। क्या ऐसा तकलीफ थी आपकी जो आज आपके आंसू भर रहे हैं? तकलीफ तो सारी ये थी भाई, कानून नहीं मिलेगा तो फिर और क्या होगा, मरना ही पड़ेगा। उनके सारे सभी जीव जंतु ये जीवित हैं, लेकिन वो रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया भाई। भगवान इसलिए बोल रहे हैं, बचा लिया है। हाँ बचा लिया। एक मानव नहीं, सभी जीव जाति जितनी भी हैं सबको बचा। पशु पक्षी और भी तो बहुत हैं, हम देख नहीं सकते, सबको बचाया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहायता सहयोग के? भाई संत रामपाल जी महाराज तो भगवान ने है, और इससे बड़ा दर्जा तो क्या भगवान है। बचाने वाला भगवान ही होता है। जी सही कहा भाई साहब ने, बचाने वाला भगवान होता है। और आज आप देख रहे हैं कि सीसर खास के जो खेत हैं, आज यहाँ पर देखिए हरियाली छाई हुई है। किसान, मजदूर, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको जीवन दान मिला है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? बबलू। बबलू भाई साहब, क्या कहेंगे आज कैसा लग रहा है मुसीबत से निकले, बाढ़ के पानी से? मालिक ने संभाल कर लिया, बच गए, किसान भी बच गए, जीव जंतु बच गया भाई, गरीब मजदूर भी बच गए। किसान का होगा तो मजदूरों को जो लाभ होगा। हर एक चीज को विदेशों तक अपना नाच जाता है, तो इसलिए परमात्मा ने बहुत सुनाई करी। ये अपना यही खेत है बस, अब रोड वाला। हाँ पीछे है जो। कितना पानी था भाई साहब? पानी था कम से कम 2.5 से 3 फुट। अच्छा, हाँ जी। कितने दिन तक पानी भरा रहा है? पानी पड़ा रहा है इनमें कम से कम 2-3 महीने लगातार। और उसके बाद में फिर भाई साहब रामपाल जी महाराज ने पाइप की व्यवस्था करी। उसके बाद ये पानी की निकलने की पूरी वो करी उनने, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2.5-3 महीने पानी भरा रहा, तो कोई उससे पहले कोई जो रास्ता नहीं मिला था निकलने? ना कोई रास्ता नहीं था भाई साहब। अच्छा, और ये पाइप आने के बाद फिर रास्ता निकाल लिया है। बहुत बढ़िया मदद करी उनने। अच्छा, तो अब क्या रिजल्ट है आपके क्षेत्र का, आपके यहाँ का? रिजल्ट बढ़िया भी, अपना टेम्पो बुआरा हो गया, अपना किसान की फसल बच गई। और इसमें अपना भाई आ गई फसल बुआई हो। कितना नुकसान था भाई साहब पहले, और ये ना होता तो कितना और नुकसान तो ये भाई अपनी बिजाई को नहीं और खेत गेहूँ को नहीं बोर, और गेहूँ नहीं बोर तो जमींदार के ऊपर फिर आपने बेदाई की। कितने किले पानी था? 3 किले होता अपना, तो ये खेत तो अपने सारा ही भरा था यार, नजदीक सारा। हाँ पूरा एरिया ही था। आपको पर्सनली कितना नुकसान था? पर्सनल तो नुकसान भाई इसमें तो देखने गया, फसल में तो नुकसान हुआ ही है। ये फसल का तो आपको कुछ सुकून सहारा मिला आपको? हाँ भाई पाइपा तो पूरी मदद मिली है, बहुत बढ़िया। ये तो एक किसान की व्यवस्था की और बड़े हैं भाई साहब, उसकी तो बहुत बढ़िया भाई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया भी, उनके आभारी हैं हम, बहुत बढ़िया। उन्होंने जमींदारों के हक में ये पूरी विशेषता है अपने पाइप की भेजी है को बचाया। हाँ बहुत बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी।
ये भाई साहब थे, इनका ये खेत है, आप सामने देख सकते हैं। और आज यहाँ पर देखिए पूरी हरियाली, गहरी हरियाली छाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है गेहूँ की बिजाई इनकी हो चुकी है। पूरे खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, सीसर खास भी जिस प्रकार से मुसीबत से डूबा हुआ था, दोनों साइड, आप रोड के दोनों साइड देखिए, इधर भी दिखाओ एक बार, इस साइड भी दिखाओ, ये मेन रोड है। और कौन सी रोड है ये महम भिवानी रोड, ये महम और भिवानी वाला रोड है। इधर सीसर खास की जो है ज़मीन पड़ती है। दूसरी साइड भी देखिए, इधर भी जो है पूरा पानी सूखा हुआ है, यहाँ भी पूरी जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है चारों तरफ, ये देखिए। तो आज इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा के दे रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये जीवन दान दिया है, जीने की राह दी है। यहाँ पर कुछ किसान जो है अभी आए हुए हैं, इनसे भी हम एक बार बातचीत करते हैं। नहीं, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? राम मेहर। राम मेहर जी, कहाँ से हो गया? सीसर खास से। सीसर खास से। भाई साहब, बाढ़ के समय में कितना क्या नुकसान था खेतों में, जमीन में, आपके गांव में? बाढ़ के समय तो भारी नुकसान था जी, पानी भरा था। कितना पानी था? पानी 4-4 फुट पानी भरा था। फिर भाई साहब कैसे पानी निकला ये? पानी सरकार की तो कोई व्यवस्था ऐसी खास हुई नहीं। जो रामपाल महाराज ने पाइप भेजे हैं, मोटर भेजी हैं, उससे पानी की निकासी हुई, उससे कुछ बिजाई हुई। 20-30 किलो तो भी रहे हैं। अच्छा, अभी बिजाई टोटल एकड़ कितना होगा सीसर खास का जिसमें पानी भरा होगा? सीसर खास का आधा रकबा तो होएगा जी लगभग। अच्छा, अब सब जगह पानी हो, बिजाई? हाँ, सब जगह बिजाई होगी। कोई 20-30 किलो साइड में ज्यादा जेल की है, लग रहे हैं पाइप। क्या कहेंगे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज को, जिस प्रकार से किसानों की मदद की? संत रामपाल महाराज तो किसानों के लिए तो भगवान बन के उतरा है। सरकार से तो कोई मदद आई है नहीं, इसी खास जिससे बिजाई हो सकी थी, और न पाइप और मोटर भेजी, उससे पानी उतरा है, जब किसानों के आगे बिजाई हुई है। हाँ, तो ये संभव नहीं था अगर मोटर पाइप ना मिलती। हाँ, बिल्कुल ये संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। क्या नुकसान होता अगर सहायता ना मिलती? फसलें नहीं होती सर, नुकसान ही नुकसान था किसान को, तो बिजाई ही नहीं होती इस फसल की। दाने ही नहीं होते। हाँ, तो दोस्तों आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आज किसानों की मदद हुई है यहाँ। राम राम जी, और भी आए यहाँ पर। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम था? रोहतास। रोहतास जी, आज किसानों की क्या स्थिति है सीसर खास की? सीसर गाँव में रामपाल महाराज नहीं होना तो मर लेंगे। हाँ, सारी मेहरबानी महाराज जी ने किसी करी है, बुआरा हो गया। हाँ, नहीं तो बुआरा होने का कोई चल नहीं था। सारे गाँव में? सारे गाँव में पूरा पानी। बस एक रह गए, 40-50 किले बचे बड़े साइड में। चल रही मोटर ना, उड़ मोटर का कोई जुगाड़ नहीं, उड़ एक जगह चल रहा है ट्रैक्टर, बाकी और बुआरा हो गया सारे बुरा। सारा बुआरा। कौन कौन सी फसल का बुआरा कर रहे हैं? फसल तो गेहूँ है, बोई है ज़्यादातर, गेहूँ है बोई है। सरसों तो कोई पानी नहीं था, उड़द बोई है। तो भाई साहब, जब बाढ़ आई थी यहाँ पर पूरा समुद्र सा पानी था, क्या तकलीफ फील कर रहे थे उस समय? क्या सरकार में सहारा नहीं दे रही थी? ये तो महाराज जी का भला हो भाई, इसका या गेहूँ बुआ दिए हमारा, नहीं तो गेहूँ बोने का कोई काम नहीं था। हाँ, तो कितना फायदा हुआ किसानों? फायदा न रहे तो फायदा होगा ना, साडू को नहीं बुआर। ये खाने के दाने हो जाए लोग सुतरे, नहीं तो दाने नहीं होने थे भाई। ठीक ठीक। राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? राजवीर शर्मा जी। राजवीर शर्मा जी, सीसर खास से यहाँ? हाँ, सीसर खास से। क्या तकलीफ से महसूस कर रहे थे उस समय जब बाढ़ का था? कैसे भाई? जब उस टाइम बाढ़ का ज़्यादा पानी भरा था तो तकलीफ तो समाज को थी। ये रामपाल महाराज ने अच्छी सहायता करी तो गांव का पानी निकल गया, सबका फसल बो गई। देख लो आप चारों तरफ हरियाली छा, हरियाली ना, सारे एरिया में पानी भरा था भाई। देखो बहुत ही अच्छी सहायता करी है समाज का, और समाज आभारी भी है इसे। गाँव सीसर खास भी जहाँ जहाँ भी उसने सहायता की है, उनका बड़ा भारी रामपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे संत हैं। अगर ये सभी संत इस प्रकार की सहायता करें तो समाज से बहुत सी गरीबी भी दूर हो सकती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत से संत तो ऐसे हैं, पैसा बहुत है लेकिन वो समाज की भलाई के लिए उपयोग नहीं करते। अगर वो समाज की भलाई के लिए इस रामपाल महाराज की तरह तो और खुशहाल हो जा, जीडीपी हो ज़्यादा बढ़ जा, समाज खुशहाल हो, और सारी फसल भी बहुत अच्छी तरीके से बूढ़ी है। ये तो एरिया बिल्कुल सारा पानी का भरा था, इस साइड ने भी इस साइड ने भी। हम बहुत अच्छी सहायता करी है भाई। हम बार बार धन्यवाद करते हैं सतगुरु महाराज का। भाई इस प्रकार के संत महात्मा बहुत कम ही पैदा होते हैं, अवतार लेते हैं। हम बार बार उनके आभारी हैं। और भाई ये समाज गांव सीसर खास तो खास कार आभारी है। लाइन की तैयारी है, बात
ये फसल निकलने के बाद जो पाइप आ रहे हैं वह ऐसा हिसाब किताब हो जाएगा कि फिर भी आइंदा बाढ़ आएगी नहीं। परमानेंट दबा हाँ, लोगे। परमानेंट पाइप दब जाएंगे। तो बहुत बहुत आभारी हैं भाई, बहुत अच्छी सहायता करी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी टीम का भी जो सर्वे करने के लिए आए हैं, बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई राम। ताऊ जी क्या कहेंगे, आज किसानों की स्थिति क्या है, पहले क्या थी? भाई ठीक है, ये भाई लाए थे पाइप हुई पर पानी काटा है, ठीक है साहब है। अच्छा। और पानी लगना था, खेती बुगीर बढ़िया फसल है। कहाँ से मोटर पाइप में लेते भाई को? ये भाई वो रामपाल भगत लाए होंगे। अच्छा। हम तो हाँ देसी भाई अनपढ़। अच्छा। हाँ अनपढ़ आदमी। हाँ जो था गांव में देख रहे थे भाई, किसानों का कष्ट था। हाँ हाँ फुल पानी था जी। हाँ मैम कभी सारे एरिया में मैम के भी लाए हैं, अरे पूरे चौकर तक पाइप बिछे हैं उसके। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा है, अरे सही मदद करे तो भाई मदद आड़े की तो मदद मानी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं जो मदद करता है और भाई उसका साथ भी दिया जाएगा। नो मालो 2.5-3 फुट पानी था। अच्छा। हाँ, और वो पानी सारा पाइपा के द्वारा लकड़ गया तो ये फसल तैयार हो गई। कहाँ से मोटर पाइप में लेते भाई? हैं रामपाल जी महाराज। अच्छा। कितने मोटर पाइप आए थे गाँव में? ये तो दी 6 हाँ 6 मोटर थी, 30,000 फुट पाइप थी। अब सारा पानी उतर गया गाँव में? हाँ तकरीबन सारा उतर गया, थोड़ा बहुत रह रहा है उधर का। कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। तो भाई साहब आज किसानों को क्या महसूस हो रहा है भाई, जो इतनी बहुत बड़ी अच्छा। तकलीफ से? बहुत अच्छा हो रहा है भाई। महाराज जी की कृपा होगी, कौन से महाराज जी? संत रामपाल जी की। ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट की वजह से तो आज यहाँ पर दिखा दो कैमरे के जरिए भी, यहाँ कम से कम 2.5 फुट पानी मिलना था पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेके और सामने दूसरे गांव में शहर रोड गया, इसके बीच में पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था। अच्छा जी, वो पाइप आए, फिर नहर में पानी डाला और फिर ये हरियाली हुई है, गेहूं तब नजर आए। सब है ना जी, किसान खुशहाल हो गया। बिल्कुल हो गए। देख लो कितनी अच्छी कणक लगी, नहीं तो अभी ये वर्षा में जैसे इसमें काट लगनी थी। अच्छा। पानी नहीं होने से ये सिर्फ अभी भी बुई है, तो ये महाराज की देन है, पशुओं का ये चारा, ये देख लो। हाँ, नहीं तो अभी वर्षा में नीचे जहाँ पानी दिखाएगा। नहीं था। नीचे आ जाओ। चलो। यहाँ पर दर्शकों ये बता रहे हैं भाई साहब कि गेहूं भी बुवारा हो चुका है, तथा साथ में जो है पशुओं का भी जो चारा है उसकी भी बिजाई। नहीं तो ये है ना, इस- ये चारा नहीं बोना था। इस खेत में क्या वो रखा है? इसमें ये वर्षम बिजाई की है पशुओं के लिए। जी, अब जो जहाँ पर पानी नहीं चढ़ा था ना, वहाँ तकरीबन 2 महीने से बरसों चल रही है, लेकिन ये अब पानी उतर के अब ये बिजाई हुई है। ये देख लो पूरा मतलब गांव का ये पशुओं का पूरा, ये देख लो पूरा 2.5 फुट पानी था लगभग। अच्छा। और ये सारे पाइपों के जरिए महाराज की कृपा से और ये खुशहाल हुआ है। मतलब पशुओं का भी अन्न ये खाना हो गया, बिल्कुल हो गया। इंसानों का भी खाना। इंसानों का भी और साथ में पशुओं का भी, क्योंकि किसान के साथ तो पशु है, पशु के बगैर तो काम चलेगा नहीं किसान का। तो ये सब पशुओं का भी भला हुआ और इंसानों का भी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम तो, जब तक जिएंगे तय दिल से उनके वो रहेंगे। बिल्कुल। अगर ये मदद ना मिलती तो आज किसानों क्या? यहाँ पर कम से कम भी 2 फीट पानी रहना था। अच्छा जी, या कितने पूरा किसानों एरिया का सीसर खास में कितनी पब्लिक होगी? तकरीबन जी ये 70 से 75% जो खेती है ना उसका भला हुआ है। अच्छा जी। कितनी आबादी वाला गांव है आपका? ये तकरीबन यहाँ पर है 5 से 6 हजार आबादी का। जी, सबको एक तरीके से नया जीवन दान से। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बस ये टीला था, टीबा, ये बाकी था, बाकी पूरे एरिया में पानी था। आज पूरा बूंद बूंद उतर गया है। बिल्कुल जी, ये देख लो आप, हरियाली मार रही, गेहूं देखो कितनी अच्छी कणक आई है। जी, तो भाई साहब आप तो दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं कि आज इधर पशुओं का चारा भी उत्पन्न हो गया, सीसर खास में जो है जगह जगह पे पूरा, और इधर गेहूं भी उत्पन्न हो गया है, जो है पूरी फसल निकल चुकी है। किसान पूरे खुश हैं, बारंबार संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों अभी हम ग्राम पंचायत सीसर खास की बैठक में मौजूद हैं। यहाँ पे सरपंच जी भी हैं, प्रधान जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम इन सभी से बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम जी, राम राम। हमारे गांव की लगभग 70% जमीन पानी में डूब गई थी। उसके बाद जो है ना
सरकार के पास भी काफ़ी गए हैं, चक्कर काटे हैं, कोई खास मदद वाली बात नहीं करी उन्होंने। उसके बाद ये रामपाल जी ने जो है पाइप वगैरह भेजे हैं, उससे काफ़ी गांव को राहत मिली है। लगभग 200-250 एकड़ का पानी उससे उतारा है और 200-250 एकड़ का पानी अब भी गांव की ज़मीन में खड़ा है, जिसमें 4 फुट और 5 फुट तक की ऊंचाई है। इसमें ना गेहूँ की बिजाई हो और ना पहले कोई फसल हो उसकी। और कल भी मैं किसान सभा से भी हूँ, प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, हाँ, कौन से किसान संगठन से? भारतीय किसान सभा। अच्छा, सबसे बड़ी किसान सभा है ये, जो पूरे हिंदुस्तान की है। उसके प्रधान है? हाँ जी, महम से प्रधान। हाँ, ऐसा है, इन्होंने मदद करी है जो, वो सरकार से बहुत ज़्यादा करी है। सरकार के पास तो हम अपनी उम्मीद लेके जाया करते, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन कह के ऐसे ही टरका देते थे। कोई खास मदद सरकार ने नहीं करी। इस बात का बड़े आभारी हैं पूरे किसान। कल वहाँ बात भी हो रही थी, कल हमारा धरना था SDM कार्यालय के सामने। वहाँ लगभग 15-20 गांव के आदमी आए हुए थे, यानी पूरी महम तहसील के आदमी थे। तो जितने भी वक्ता थे उन्होंने भी ये बताई थी कि भाई अब की बार रामपाल महाराज ने बड़ी मदद करी है किसानों की। इसको हम किसानों का मसीहा के रूप से बिला मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अच्छा काम कोई भी करो, अच्छा काम जो है वो अच्छा ही कहा जाएगा। अगर आदमी ये मुंह से अच्छा नहीं बोलेगा, उसकी आत्मा ज़रूर बोलेगी अगर भाई ये बढ़िया काम हुआ है। कई विरोधी जो होते हैं ना, वो नहीं कह सकते अपने मुंह से ये अच्छा काम किया है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये अच्छा काम तो अच्छा ही होता है। हाँ, और इस काम के लिए मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। बड़ी मदद करी है मेरे गांव की नहीं, अखबार में पढ़ा था मैंने, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मतलब हर जगह जो मदद करी है। ठीक है, जिसके पास संपत्ति है, अच्छे काम में कोई भी लगाता है तो वो बढ़िया ही होता है, उसके लिए बढ़िया होता है, करने वाले के लिए बढ़िया होता है। अच्छा, आप किसान सभा के आप प्रधान जी हैं, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की है, क्या इससे पहले, क्योंकि आपने पूरा लगभग देश के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो क्या किसी संत ने आज तक कभी किसानों की इस प्रकार से मदद की है? आपने कभी ऐसा सुना, देखा? नहीं, आज तक किसी संत ने कोई मदद नहीं करी थी किसी ने भी। पहले जाल ये 2-4 जेल में है, 2-4 बाहर भी हैं। आज तक किसी संत ने इतनी मदद नहीं करी कि भाई अपनी तरफ से कह दिया भाई मैं गांव की तरफ से ये करता हूँ, तुम पकड़ो। ये पहली बार इसने जो है ना अपनी बड़ी अच्छी शुरुआत करी है। पैसा सभी के पास है, जितने संत है ना, पैसे का मुझे पता है अरबपति से नीचे कोई नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी घर से निकाल देना अब एक दिल की बात है। इसमें दिल था, इसने दिल खोल के पैसा लगा दिया भाई। बाकी अपने पैसे के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं, वो तो ऊपर वाला ही करता है फैसला जो करता है। बाकी इस काम को लिए पूरे हरियाणा में सराहना हो रही है। जब यहाँ OBC, तो आपने पता है हरियाणा का अग्रणी क्षेत्र है, यानी जहाँ से OBC की शुरुआत होती है उसी को अंत मान लो बात का। OBC जिसको बढ़िया कहती है वो बढ़िया ही होगा, OBC का जिसको घटिया बताएगी ना वो घटिया ही होगा, क्योंकि यहाँ इतिहास गवाह है OBC का चबूतरे के ऊपर। अब तो ये थोड़ी पार्टीबाजियाँ और ये चल पड़ी, नहीं तो OBC हमेशा एक बार इकट्ठे होके फैसला कराती। अब कि हमारा हल्के का यो विधायक है, तो वो विधायक कभी हारा ही नहीं। जो OBC पंचायत ने जो फैसला दे दिया वो पार होया करता। तो OBC ने ये कहा कि रामपाल जी महाराज जो है ना अब की बार एक भगवान के रूप में जो है ना काम किया है इसने। इसकी भावना, इसका जो है ना दिल बड़ा सराहनीय है। हम इसके बिल्कुल एहसानमंद हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद आप। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना परिचय हमारे दर्शकों। ग्राम पंचायत सीसर खास से सरपंच। नाम मेरा धर्मेंद्र है जी। सरपंच जी, गांव में क्या स्थिति थी? किसान आपके पास आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, आप भी देख रहे गांव की स्थिति, किसानों की स्थिति क्या थी उस समय? तो हम सब को ही पता, पूरे हरियाणा को ही पता है कि कितनी दिक्कत हो गई थी। पानी रिहायशी एरियो में भी पानी भर गया था और पंचायत भी लग रही थी, प्रशासन भी था, लेकिन जहाँ तक वो जो बस्ती थी, रिहायशी बस्ती, वो तो बच गई थी, लेकिन खेतों में तो जल का सैलाब था। और प्रशासन से भी गए और फिर मेरे गांव के इकट्ठे होके हम महाराज जी से भी मिले वहाँ,
और संत रामपाल जी महाराज के जो वहाँ पे जो टीम थी, हाँ, उनसे मिले और उन्होंने हमारी समस्या सुनी और हमने जो दिया उनको लिख के, हमारे इतना में काम चल जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल जितना 30,000 फुट पाइप था, बिल्कुल 6 मोटर थी और वो हमारे को यहाँ गांव में आके दे के गए और भैया पानी निकाल लो। और हमने अभी टेम्परेरी था उसका और अब परमानेंट कर देंगे जब गेहूं की भी बिजाई हमारे लगभग हो गई है। हाँ, उनके तो महाराज जी की वजह से बहुत सारे किसानों का भी और भला हुआ है। इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का हम शुक्रिया करते हैं जी। कितने % बिजाई होगी आपके पूरे सीसर खास में? 200-250 एकड़ रहे, बल्कि वो जितनी है वो हमारे पड़ोसी गांव भी हैं 200-250 जो प्रधान जी बता रहे हैं उसमें, हाँ बिल्कुल इतनी है बची है। वो और भी जमीन टच करती है। हाँ, बलम्बा की भी है, बड़ेसर की भी है उसमें, हाँ। लेकिन अगर महाराज जी का सपोर्ट ना मिलता तो हमारा तो 50% से भी ज़्यादा होती है, अगर जिस पे कुछ भी नहीं फसल हो पाती। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? ग्राम पंचायत महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है और मेरा गांव महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता है कि ऐसे उन्होंने इतने आगे आके जहाँ पे, क्योंकि जहाँ सरकार भी मतलब फेलियर ही दिखाई दे रही थी, भाई सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, हम उनको ये नहीं कहेंगे क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है लंबा, वो 6 महीने में 1 साल तक हमारी मदद करने के लिए आते, लेकिन इन्होंने झट से ही इमरजेंसी हुई, हमारे रिहायशी इलाके भी बच गए और आज फसल भी है और आपको नुमाइंदा किया भी है या करा भी देंगे, बिल्कुल बढ़िया लहरा रही है फसल अभी। हाँ जी, धन्यवाद जी। सीसर खास के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज सीसर खास का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।